हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू आशा एजुकेशन। आज हम करेंगे सीबीएसई की 7वीं क्लास की हिंदी की किताब बसंत का वारमा चैप्टर कंचा। इसके हम करेंगे प्रश्नोत्तर। तो आइए देखते हैं कि आपका पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, कंचे जब जोर से निकलकर अप्पू के मन की कल्पना में समा जाते हैं तब क्या होता है। तो जो अप्पू होता है वो कंचों के बारे में सोचने लगता है, कल्पना में खो जाता है। तो क्या होता है, तो आंसर होगा कि कंचे जब जार से निकलकर अप्पू के मन की कल्पना में समा जाते हैं तब वह जार और कंचों के अलावा कुछ भी नहीं सोचता। तो उसे कल्पना की दुनिया में लगता है जैसे कंचों का जो जार है बहुत बड़ा हो गया हो, आसमान से भी विशाल हो गया हो और वह उसके भीतर उसके अंदर समा गया हो। तो वह अकेला ही कंचे चारों ओर बिखेरता हुआ मज़े से खेल रहा था, मतलब कल्पना कर रहा था, कल्पना में खेल रहा था। तो आंवले से गोल हरी लकीर वाले सफ़ेद गोल कंचे उसके दिमाग में पूरी तरह से छाए हुए थे। तो जो मास्टर जी थे वो रेलगाड़ी का जो पार्ट था वो करवा रहे थे, उसके बारे में बता रहे थे, लेकिन उसका ध्यान पढ़ाई में नहीं था। तो वह तो केवल कंचों के बारे में ही सोच रहा था। तो इसके लिए उसको मास्टर जी से डांट भी खानी पड़ी, उसने डांट भी खाई। फिर आपका अगला प्रश्न है, दुकानदार और ड्राइवर के सामने अप्पू की क्या स्थिति है। वे दोनों उसको देखकर पहले परेशान होते हैं फिर हंसते हैं, कारण बताइए। तो जो दुकानदार था और ड्राइवर था, पहले उसको देखते हैं तो परेशान होते हैं फिर हंसते हैं, क्यों। तो आंसर होगा, दुकानदार व ड्राइवर के सामने अप्पू एक छोटा बच्चा है जो अपनी ही दुनिया में मस्त है। तो दुकानदार उसे देखकर पहले परेशान होता है, वह कंचे देख तो रहा है लेकिन खरीद नहीं रहा। फिर जैसे ही अप्पू ने कंचे खरीदे तो वह हंस दिया। ऐसे ही जब अप्पू के कंचे सड़क पे बिखर जाते हैं तो तेज़ रफ्तार से आती कार का ड्राइवर यह देखकर परेशान हो जाता है कि क्या होगा, कहीं दुर्घटना ना हो जाए। कि वह दुर्घटना की परवाह किए बिना सड़क पर कंचे बीन रहा था। तो उसको लग रहा था कि कंचे जो हैं वो सड़क पे फैल गए हैं और जो अप्पू है वो उनको बीन रहा है। तो उसको बिल्कुल डर नहीं है कि दुर्घटना भी हो सकती है। लेकिन जैसे ही अप्पू उसे इशारा करके अपना कंचा दिखाता है तो वह उसकी बचपन की शरारत समझकर हंसने लगता है। फिर आपका अगला प्रश्न है, मास्टर जी की आवाज़ अब कम ऊंची थी। वे रेलगाड़ी के बारे में बता रहे थे। तो मास्टर जी की आवाज़ धीमी क्यों हो गई थी और जो मास्टर जी थे उन्होंने अपनी आवाज़ धीमी क्यों कर दी, लिखिए। तो आंसर होगा, जब मास्टर जी ने कक्षा के बच्चों को रेलगाड़ी का पाठ पढ़ाना शुरू किया तब उनकी आवाज़ ऊंची थी, क्योंकि वे सभी बच्चों का ध्यान आकर्षित करना चाहते थे। तो ध्यानपूर्वक पाठ को वो सुन सकें सारे बच्चे, इसलिए उन्होंने अपनी आवाज़ ऊंची की थी। जब पाठ शुरू हो गया तब बच्चे जो थे वो ध्यानपूर्वक उनकी बातों को सुनने लगे, तो उन्होंने अपनी जो आवाज़ थी वो नीचे कर ली, धीमी कर ली, उनकी आवाज़ धीमी हो गई। फिर आपका अगला प्रश्न है, कंचे, गिल्ली डंडा, गेंद तरी जिसे पिट्ठू कहते हैं, जैसे गली मोहल्ले के कई खेल ऐसे हैं जो बच्चों में बहुत लोकप्रिय होते हैं। पहले के ज़माने के जो बच्चे होते थे यही सारे जो गेम हैं, खेल हैं, खेलते थे। तो आपके इलाके में ऐसे कौन कौन से खेल खेले जाते हैं उनकी एक सूची बनाइए। तो आंसर होगा, हमारे इलाके में अब क्रिकेट, बैडमिंटन, फुटबॉल, खो खो, वॉलीबॉल, टेनिस, ये सारे जो खेल हैं वो बच्चे खेलते हैं। फिर आपका अगला प्रश्न है, किसी एक खेल को खेले जाने की विधि को अपने शब्दों में लिखिए। तो कोई भी आप खेल इसमें लिख सकते हैं। तो जैसे क्रिकेट है तो क्रिकेट खेलने की विधि, क्रिकेट का मैच जो होता है उसमें 2 टीमें खेलती हैं और दोनों टीमों में 11-11 खिलाड़ी होते हैं। तो एक टीम बल्लेबाजी करती है और दूसरी जो टीम होती है वो गेंदबाजी करती है और क्षेत्र रक्षण करती है, मतलब गेंद कहीं जाती है तो उसको रोकती है। तो इस खेल में 3 निर्णायक होते हैं, 2 मैदान में होते हैं और एक दूर बैठकर कृत्रिम यंत्र कैमरे से निरीक्षण करता है कि क्या हो रहा है खेल में। तो इस खेल में बल्लेबाज जीतने हेतु क्या करता है, रन बनाता है। खिलाड़ी 1 रन, 2 रन, चौका और छक्का मारकर रनों की संख्या जो है उसको बढ़ाते हैं। फिर दोनों टीमें बारी बारी से खेलती हैं, जो टीम अधिक रन बनाती है वो जीत जाती है। तो इस खेल में 4 अतिरिक्त खिलाड़ी भी होते हैं जो आवश्यकता पड़ने पर खेलते हैं। तो यह खेल 1 दिवसीय, 5 दिवसीय
इस तरह से खेला जाता है। 1 दिन का भी होता है, 5 दिन का भी होता है। तो इस खेल की लोकप्रियता जो है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। आजकल जो लोग हैं क्रिकेट को बहुत अधिक पसंद करते हैं। फिर आपका अगला प्रश्न है, जब मास्टर जी अप्पू से सवाल पूछते हैं तो वह कौन सी दुनिया में खोया हुआ था? क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी दिन क्लास में रहते हुए भी क्लास से गायब रहे हो? मतलब क्लास में है लेकिन आपका दिमाग कहीं और चला जाता हो, तो ऐसा क्यों हुआ और आप पर उस दिन क्या गुजरी, अपने अनुभव लिखिए। तो आप यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं। जो अप्पू था वो कंचों की दुनिया में खोया हुआ था। जो मास्टर जी थे वो कक्षा में रेलगाड़ी का जो पाठ था वो करवा रहे थे, लेकिन उसका ध्यान मास्टर जी के द्वारा पढ़ाए जा रहे पाठ में बिल्कुल नहीं था। तो यहाँ पर आपका कोई भी अनुभव हो सकता है, वो लिख सकते हैं। जैसे कि हम लिख सकते हैं कि बात पिछले साल की है कि मेरा जन्मदिन था, तो घर में बहुत सारे मेहमान आए हुए थे और हमारे घर आने वाले रिश्तेदारों के बच्चे उसमें खेल रहे थे। जो बच्चे थे वो खेल रहे थे, लेकिन मेरी उस दिन क्या था, परीक्षा थी गणित की, इसलिए माँ ने मुझे विद्यालय भेज दिया। तो आधी छुट्टी तक तो परीक्षा चल रही थी, तो मुझे घर का ख्याल भी नहीं आया। लेकिन आधी छुट्टी के बाद जब पीरियड लगने लगा तो विज्ञान की अध्यापिका जो थी वो पढ़ा रही थी, तो मेरे दिमाग में कुछ नहीं आ रहा था कि वो क्या करवा रही हैं, क्योंकि मेरी आंखों के आगे तो घर का माहौल छाया हुआ था। मुझे लग रहा था कि सब लोग कितने मज़े कर रहे होंगे, आज तो केक कटेगा और खूब हम नाचेंगे गाएंगे। इतने में क्या हुआ, अध्यापिका जो थी वो मेरे पास आई, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम्हें प्रश्न समझ में आ गया? तो मैंने ऐसे ही हाँ में उत्तर दे दिया, लेकिन बहुत शर्म आई जब उन्होंने कहा कि तुम पढ़ क्या रही हो, पुस्तक तो तुम्हारी उल्टी है। तो जो मेरा ध्यान था वो तो घर की तरफ था, लेकिन मैं पुस्तक में तो देख ही नहीं रही थी। तो मेरी जो पुस्तक थी वो उल्टी पड़ी हुई थी और मैंने मैडम से ऐसे ही बोल दिया कि हाँ मैं तो पढ़ रही हूँ, मेरा ध्यान जो है वो पढ़ाई में है, मुझे सब समझ में आ गया। तो उस समय मुझे बहुत शर्म आई। जब जो हमारी मैडम है उन्होंने मेरी पुस्तक सीधी की, तो मैंने खड़े होकर सच अध्यापिका को बताया, तो वो हंसने लगी और मुझे जन्मदिन मुबारक कहकर उन्होंने बिठा दिया। फिर आपका अगला प्रश्न है, आप कहानी को और क्या शीर्षक देना चाहेंगे? तो हम कहानी को और क्या शीर्षक दे सकते हैं, हम दे सकते हैं अप्पू के कंचे। फिर आपका अगला प्रश्न है, गुल्ली डंडा और क्रिकेट में कुछ समानता है और कुछ अंतर, बताइए कौन सी समानताएं हैं और क्या अंतर हैं। तो गुल्ली डंडा होता है, क्रिकेट होता है, उसमें कुछ समानताएं भी होती है, असमानताएं भी होती है, वो यहाँ पर आपको लिखनी है। तो जो गुल्ली डंडा होता है वो गांव का खेल है, गांव में ज़्यादा खेला जाता है। तो गुल्ली डंडा में क्या होता है, एक खिलाड़ी होता है जो गुल्ली होती है उसको फेंकता है और दूसरा डंडे से उसे दूर तक फेंकने का प्रयास करता है। तो अन्य खिलाड़ी उस जो गिल्ली होती है उसको कैच करने के लिए कोशिश करते हैं। तो एक होता है वो जो गिल्ली होती है उसको फेंकता है, दूसरा अपने डंडे से उसको मारकर दूर फेंकने का प्रयास करता है। जो और खिलाड़ी होते हैं उसको कैच करने की कोशिश करते हैं। तो क्रिकेट में बैट से गेंद को उछाला जाता है और बल्लेबाज द्वारा बल्ले से क्या होता है, मारी गई जो गेंद होती है उसको कैच करने का प्रयास किया जाता है। तो गुल्ली डंडा में मैदान और समय का कोई निश्चित पैमाना नहीं होता, लेकिन जो क्रिकेट होता है उसमें मैदान होता है और समय होता है वो निश्चित होता है। इसके अतिरिक्त क्रिकेट में क्या होता है, ओवरों की संख्या निश्चित होती है, उतने ही ओवर में खेल खेला जाता है। तो भारत के अलावा अन्य देशों में भी जो क्रिकेट है बहुत ज़्यादा लोकप्रिय है। फिर आपका अगला प्रश्न है कि नीचे दिए गए वाक्यों में रेखांकित मुहावरे किन भावों को प्रकट करते हैं? इन भावों से जुड़े दो मुहावरे बताइए और उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। पहला है, माँ ने दांतों तले उंगली दबाई। फिर है, सारी कक्षा सांस रोके हुए उसी तरफ देख रही थी। तो दांतों तले उंगली दबाई मतलब आश्चर्यचकित होना। तो आश्चर्यचकित होना, मोहन को तैरता देखकर मैं आश्चर्यचकित हो गया, मतलब मैंने दांतों तले उंगली दबा ली। या हैरान होना, मुझे रोटी बनाता देखकर माँ हैरान हो गई, तो उसने दांतों तले उंगली दबा ली, मतलब वो हैरान हुई, आश्चर्यचकित हो गई। फिर है सांस रोके हुए, मतलब भय से काँपना। शेर को देखते ही मैं भय से काँप गया, मतलब मेरी सांसें रुक गई। है पसीना पसीना होना, मतलब सांसें रुक जाना, मतलब पसीना पसीना हो जाना। तो
पकड़े जाने पर चोर डर से पसीना पसीना हो गया, उसकी सांसें रुक गई। फिर आपका अगला प्रश्न है कि विशेषण कभी कभी एक से अधिक शब्दों के भी होते हैं। तो नीचे लिखे वाक्यों में रेखांकित हिस्से क्रमशः रकम और कंचे के बारे में बताते हैं, इसलिए वे विशेषण हैं। तो पहले कभी किसी ने इतनी बड़ी रकम से कंचे नहीं खरीदे, और बढ़िया सफ़ेद गोल कंचे। इसी प्रकार के कुछ विशेषण नीचे दिए गए हैं, इनका प्रयोग कर वाक्य बनाइए। ठंडी अंधेरी रात, खट्टी मीठी गोलियाँ, ताज़ा स्वादिष्ट भोजन, स्वच्छ रंगीन कपड़े। तो ठंडी अंधेरी रात में घूमते हुए मुझे डर लग रहा था। खट्टी मीठी गोलियाँ, तो मैंने बचपन में बहुत खट्टी मीठी गोलियाँ खाई हैं, या नानी ने हमारे खाने के लिए खट्टी मीठी गोलियाँ खरीदी। ताज़ा स्वादिष्ट भोजन देखकर मेरे मुंह में पानी आ गया। स्वच्छ रंगीन कपड़े, मुझे स्वच्छ रंगीन कपड़े बहुत पसंद हैं। मतलब जो कपड़े हैं वो स्वच्छ होने चाहिए और कलरफुल होने चाहिए, या मैं स्वच्छ रंगीन कपड़े ही पहनना पसंद करता हूँ। फिर आपका अगला प्रश्न है कि मुंशी प्रेमचंद की कहानी ईदगाह खोज कर पढ़िए। ईदगाह कहानी में हामिद चिमटा खरीदता है और कंचा कहानी में अप्पू जो है वो कंचे खरीदता है। तो इन दोनों बच्चों में से किसकी पसंद को आप महत्व देना चाहेंगे? हो सकता है आपके कुछ साथी चिमटा खरीदने वाले हामिद को पसंद करें और कुछ अप्पू को। तो अपनी कक्षा में इस विषय पर वाद विवाद का आयोजन कीजिए। तो आंसर होगा कि ईदगाह कहानी में मेला देखने के लिए दादी के द्वारा क्या होता है, हामिद को 3 पैसे दिए जाते हैं। तो वो क्या करता है, कुछ भी नहीं लेता, अपनी दादी के लिए चिमटा खरीद लेता है, क्योंकि उसकी दादी के हाथ जल जाते थे रोटी बनाते समय। तो जबकि उसके और भी साथी थे, मेले में गए थे, वो खिलौने खरीद रहे थे, लेकिन वो अपने लिए कुछ भी नहीं रहता। उसे बस यही याद आता है कि रोटी बनाते समय दादी के हाथ जल जाते हैं, तो वो चिमटा ले लेता है। दूसरी तरफ कंचा कहानी में अप्पू क्या करता है, उसका कंचों के प्रति बहुत लगाव है, तो वो कक्षा की फ़ीस जमा नहीं करता और उन पैसों से बहुत सारे कंचे खरीद लेता है। तो इन दोनों कहानियों के आधार पर हमें जो हामिद है वो ज़्यादा पसंद आता है, क्योंकि जो हामिद है वो अपनी दादी का बहुत ख्याल रखता है। उसको अपने बारे में ये चिंता नहीं कि उसके जो और दोस्त हैं वो खिलौने खरीद रहे हैं, उसको अपनी परवाह नहीं है, बल्कि उसको अपनी दादी की चिंता है। तो इन दोनों कहानियों के आधार पर आपको क्या करना है, कक्षा में इस विषय पर वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन करना है कि कौन सही है, कौन गलत है, कौन आपको अच्छा लगा, क्यों नहीं अच्छा लगा। तो आपको एक वाद विवाद प्रतियोगिता करनी है। तो ये थे आपके इस चैप्टर के प्रश्न उत्तर बच्चों, आप इनको अच्छे से समझकर याद कर लीजिए और हमारे चैनल आशा एजुकेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूला करिए। थैंक यू।